बात की चिंता थी कि उसका पिता कर्ज नहीं चुका पाएगा तो जान दे देगा, इसलिए उसने खुद अपनी जान दे दी। दुख होता है। बोलिए बोलिए। गंगाचरण राजपूत जी बोलिए। क्या सुन रहे हैं मेरी आप? हेलो हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। जी, मैंने पहले ही कहा था कि आत्महत्या की मुख्य वजह क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में भ्रष्टाचार बैंकों का। तो ये आज आपने जो कहानियां दर्द भरी सुनाई है, सभी में मूल आया है क्रेडिट कार्ड। और दूसरा, बुंदेलखंड का पिछड़ापन जो आजादी के 7 साल में सरकारें दूर नहीं कर पाई हैं। आप तो कांग्रेस पार्टी में भी थे मान्यवर। इसलिए मैं सम्मिलित था, इसलिए मैं कह रहा हूँ। नहीं, आप तो कांग्रेस पार्टी में भी थे मान्यवर, तब आपने क्या किया? मैं ये कह रहा हूँ, जब तक बुंदेलखंड प्रांत नहीं बनेगा, आत्महत्याओं का सिलसिला नहीं रुकेगा। एक ही इसका निदान है कि बुंदेलखंड प्रांत बना दिया जाए। अच्छा जी, प्रांत बनने से सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। कोई भी सरकार बने, बुंदेलखंड की सबने उपेक्षा की है। यहाँ के नदियों का बालू का दोहन किया है, यहाँ के पत्थरों का ग्रेनाइट का दोहन किया है, और यहाँ बिजली नहीं दे रहे थे। बिजली नहीं तो उद्योग कहाँ से आएंगे? उद्योग नहीं है तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? इसलिए लोग 33% लोग यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं। बहन मायावती जी की सरकार ने क्या किया? आप तो बड़े कद्दावर हैं वहाँ के। देखिए, मैं किसी की सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं करते? आम आदमी बिजली देगा क्या? सुनिए ना, बिजली तो सरकार देगी ना भाई। इसलिए बुंदेलखंड प्रांत की प्रस्ताव भेजा है। नहीं तो बुंदेलखंड प्रांत का जो प्रस्ताव भेजा वो एकदम आखिर में क्यों भेजा? 5 साल याद नहीं आई आपकी बहन जी मायावती जी को? में भेजा तो उसको स्वीकार कर ले तो उसमें बुराई क्या थी? नहीं, और सुनिए, नसीमुद्दीन जी बांदा के शेरपुर गांव के रहने वाले, बाबू सिंह कुशवाहा वहां से, दोनों का पूरा खानदान करोड़पति हो गया। जो नेता है वहां के पूरे खानदान करोड़पति हो गए, लेकिन किसान खुदकुशी कर रहे हैं और आप लीबापोती कर रहे हैं यहाँ पर। उनका सवाल उनसे पूछिए, मेरे बारे में मुझसे पूछिए। आप ही की पार्टी की तो है ना? है? आप ही की तो पार्टी के हैं। आपकी सरकार में नेताओं ने किस तरह से भ्रष्टाचार किया, किसान खुदकुशी कर रहा है, आप बुंदेलखंड प्रांत की बात कह रहे हैं। तो एक दल में तमाम, तो मैं किसी का वो नहीं लेता हूँ। आप मेरे बारे में पता लगाइए और मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। मैं कह रहा हूँ कि जब तक बुंदेलखंड प्रांत नहीं बनेगा तब तक इन समस्याएं, आत्महत्या का सिलसिला रुकने वाला नहीं है, चाहे जितना कर्ज माफी कर दो। चलिए, जिस वक्त आप कांग्रेस पार्टी में थे तब आप प्रांत के विभाजन का विरोध करते थे। अब आप बहन जी के पाले में हैं तो आप प्रांत बनाने की बात करते हैं। मेरी पार्लियामेंट में सुन लीजिए, सन 1989 से मैं बुंदेलखंड प्रांत की लड़ाई लड़ रहा हूँ जी। और दिल्ली में बुंदेलखंड प्रांत में बिजली की समस्या के लिए कल ही में धरना देने जा रहा हूँ जी। और मुझे बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे वो दिन भी याद है 2004 के, जब सोनिया गांधी ने अंतरात्मा की आवाज सुन के प्रधानमंत्री न बनने का फैसला किया था, तब आपने 10 जनपद के सामने क्या किया था, मुझे वो भी याद है। इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि जिस पार्टी में आप होते हैं उस पार्टी की नीतियों का बखान करते हैं। आम जन जो है वो हैरान परेशान रहे, किसान खुदकुशी करे या खून चुसवाए, नेताओं को फर्क नहीं पड़ता। सुधांशु त्रिपाठी जी मौजूद हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। सुधांशु जी, कोई हल आप तो निकालिए। हेलो, कोई हल आप तो निकालिए। आप तो केंद्र में हैं। राहुल भैया तो बुंदेलखंड का झुंझुना पकड़ा के चले गए। आपने बिल्कुल सही कहा कि हल हम लोगों को निकालना चाहिए। हल निकालने के लिए बुंदेलखंड पैकेज के रूप में एक चीज खोजी गई, पैकेज दिया गया, लेकिन आप बुंदेलखंड की दुर्दशा देखिएगा। उस चीज को ग्राह्य करने वाला, ईमानदारी से उसको इम्प्लीमेंट करने वाला, आप जानते हो कुछ विषय राज्य सूची से होते हैं। फंड करना केंद्र सरकार का काम है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना उत्तर प्रदेश सरकार का काम है। हम लोग पैसा दे सकते हैं, पैसा पूरी ईमानदारी के साथ दिया। हो सकता है हम ये भी मान सकते हैं कि कोई इसके ऊपर ये प्रतिक्रिया कर दे कि बुंदेलखंड पैकेज में पैसा कम मिला या ज्यादा मिला, लेकिन मिला तो कम से कम भाई आप उसको इम्प्लीमेंट कर दीजिएगा, उसका सदुपयोग कर देते। अगर कुछ लोगों को ही राहत मिलती तो कुछ का भला तो होता। चलिए, सुधांशु त्रिपाठी जी बहुत धन्यवाद आपका। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मैं करना चाहूंगा। अमिताभ अग्निहोत्री जी, आपसे संपादकीय टिप्पणी जरूर करवाना चाहूंगा कि आखिरकार बुंदेलखंड का जो बदहाल है, जो बुंदेलखंड में अन्नदाता जो अन्न देता है वो खुदकुशी करने पर मजबूर है। काहे का जवान, जय विज्ञान, जय किसान, किसके लिए हम ये खोखली बातें करते हैं?
देखिए, बुंदेलखंड में ऐसे ऐसे गांव मैंने देखे अतुल, जहां 70% मकानों पर ताले लगे हैं। लोग दिल्ली एनसीआर में आप घूम जाइए, जो घरेलू घर बनाने के लिए जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, उनमें अधिकांश लोगों की बोली से पता लगता है कि वो वहीं के लोग हैं। सारे लोग पलायन करके रोटी की चिंता में। मैंने सबको सुना और देख तो सबको बहुत वर्षों से रहा हूं। मैं एक ही 2 पंक्ति कहूंगा जो मुझे राजनीति करने वाले लोगों की बातों से जो समझ में आया बुंदेलखंड के बारे में, उनकी कितनी ईमानदारी भरी कोशिश है या उनके दिल में कितना दर्द है जी। मैं कहूंगा कि ये सियासत की तवायफ का दुपट्टा है, ये सियासत की तवायफ का दुपट्टा है जो किसी के आंसुओं से नम नहीं होता। बुंदेलखंड के आंसुओं से ये सियासत की जो तवायफ है, इसका दुपट्टा नम नहीं होता। हमने मुलायम सिंह की सरकार देखी, कल्याण सिंह की सरकार देखी, नरेंद्र तिवारी की सरकार देखी, बहन जी की सरकार देखी, भाई युवराज का केंद्र में शासन देखा, लेकिन बुंदेलखंड का भाग्य नहीं बदला जी। और इसीलिए हम अपील करना चाहते हैं आप सबसे, जनता जनार्दन से, सभी बुंदेलखंडियों से, उठिए, अपना हक मांगिए, ना मिले तो छीनने की शुरुआत कीजिए। क्योंकि अगर सत्ता आपको गूंगा, बहरा, लाचार, बेबस समझती है तो फिर हक मांगने से नहीं छीनने से मिलता है। और बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, विकास ये आपका अधिकार है, शिक्षा आपका अधिकार है, स्वास्थ्य आपका अधिकार है। उठिए और अपने हकों को छीन लीजिए। एक ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौट के आ रहे हैं। हाँ भाईजान, हम सोच तो रहे थे। मास्टर जी, लड़के वालों की तरफ से पिताजी की पतलून एक बिलांग छोटी कर दो। हाँ, ये ले, बात करके देख लो। 10 ले लियो। जी 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 जी, बिल्कुल सही। हाँ जी। रमेश, सुरेश, जनाब करते क्या है? मास्टर जी, पिताजी की पतलून एक बिलांग छोटी कर दो। अच्छा, वो भी दर्जी है। 20 ले लो। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मास्टर जी, पिताजी की पतलून एक बिलांग छोटी कर दो। बीए कर रही हैं। 30 ले लो। देख लो, जैसा आप कहें। अबे मास्टर जी, पिताजी की पतलून एक बिलांग। कैडबरी 5 स्टार की हर बाइट में है चॉकलेट, कैरमल और नोगा। तो बस खाइए और खो जाइए। ये जी, 7 बजे उत्तर प्रदेश में सन्नाटा हो जाया करेगा। सुबह नहीं, शाम के 7 बजे, क्योंकि जून का महीना है, दोपहर में जानलेवा और झुलसाती गर्मी है। लोग घरों में दुबके रहते हैं, शाम होने का इंतजार करते हैं ताकि जरूरत की चीजें बाजार से खरीदने बाहर निकला जा सके। लेकिन शायद उत्तर प्रदेश सरकार को ये स्कीम, आम जनों की ये प्लानिंग रास नहीं आ रही। यूपी सरकार ने एक ऐसा फरमान सुना दिया है जिसके बाद शाम 7 बजे के बाद उत्तर प्रदेश के बड़े मॉल और बाजारों में अघोषित कर्फ्यू लग जाएगा, यानी सन्नाटा पसर जाएगा। अगर आपको मॉल में करनी है शॉपिंग तो शाम 7 बजे से पहले जाएं। 7 बजे के बाद मॉल में छा जाएगा गुप्त अंधेरा। दुकानों से सामान लेना है तो शाम 7 बजे तक ले, वरना बंद हो जाएंगी दुकानें। रेस्टोरेंट में खाना खाना है तो रात 10 बजे से पहले जाएं, वरना खाना पड़ेगा अंधेरे में खाना। श्रम विभाग के आदेश से उत्तर प्रदेश में हड़कंप, व्यापारी और लोगों में मचा हल्ला। सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगे बाजार। बिजली बचाने के लिए सरकार का नया आदेश। उत्तर प्रदेश में घंटों बिजली कटौती आम बात है। ऐसे में जब तापमान 45 डिग्री के पार हो तो प्रदेश में ये संकट और भी भयानक रूप ले लेता है। बिजली की मांग बढ़ जाती है जबकि आपूर्ति घट जाती है। बिजली कटौती प्रदेश वासियों का खूब पसीना बहा रही है।
ऐसे में इस संकट से पार पाने के लिए अखिलेश सरकार ने नया रास्ता निकाला है। अब प्रदेश में सरकार के नए आदेश के मुताबिक दुकानें और मॉल सिर्फ सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक ही खुल सकेंगे, जबकि रेस्टोरेंट को इनमें थोड़ी छूट दी गई है। रेस्टोरेंट के लिए 3 घंटे की अतिरिक्त छूट होगी, यानी रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक खुल सकते हैं। साफ है कि अखिलेश सरकार अब तक प्रदेश की जनता से बिजली किल्लत को दूर करने के जो दावे करती थी वो हवाई साबित हुए हैं। अनूप रावत, समाचार प्लस। जी, तो देखिए, शाम 7 बजे के बाद उत्तर प्रदेश में अघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल बनाया जा रहा है। आप मॉल न जाएं, आप डिस्कोथेक्स न जाएं, आप बड़े बाजार न जाएं, क्योंकि वो सब या तो बंद रहेंगे और अगर खुले रहेंगे तो वो बिजली वहां पर नहीं जलेगी। ये फरमान सुना दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। अमिताभ अग्निहोत्री हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमिताभ जी, बिजली की कमी को घरेलू इलाकों तक पहुंचाने का ये फंडा कारगर है क्या? कुछ और नहीं हो सकता था? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि इससे कोई नतीजा नहीं निकलेगा और ये व्यवहारिक भी नहीं है। सरकार ने, ठीक है, उसके पास एग्जीक्यूटिव राइट से उसने ऐसा एक आदेश जारी कर दिया, लेकिन एक तो व्यवहारिक नहीं है। दूसरी बात मैं कहूंगा कि उद्योग धंधा अगर चौपट हो गया तो वह आंच पूरे प्रदेश की एक बड़ी आबादी को झुलसा देगी। करोड़ों लोगों की रोजी रोटी प्रभावित हो जाएगी। ये मसला केवल मौज मस्ती का नहीं है। अखिलेश सरकार को सोचना चाहिए, ये केवल शाम की तफरीह का मामला नहीं है। ये लाखों करोड़ों लोगों की, 23 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश के, करोड़ों लोग व्यवसाय में लगे हुए हैं, उनके परिवार हैं, वो कैसे जिएंगे? आप मानकर चलिए कि 11 बजे से लेके और शाम 6 बजे तक बाजार खाली रहते हैं गर्मी में, तो आप कब शॉपिंग करेगा आदमी? जब शॉपिंग के लिए खरीदार नहीं निकलेंगे तो मॉल भी बंद, दुकान भी बंद, रेस्टोरेंट भी बंद। बिल्कुल, व्यापारियों की आप बात कर रहे हैं। संजय पटवारी साहब हमारे साथ हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं व्यापार मंडल के। पटवारी साहब, ये फरमान कुछ समझ नहीं आया, आपको समझ में आया तो हमें समझाइए। नहीं, व्यापारियों के लिए फरमान बिल्कुल तुगलकी फरमान है। हाँ, इसे व्यापारी लोग ये मानते हैं कि व्यापारियों का लगभग इस आदेश से 50% व्यापार चौपट हो जाएगा। हाँ। उसके 2 कारण है कि गर्मी के मौसम में जो आम ग्राहक है वो शाम को 5 बजे बाद दुकानों पर सामान खरीदने के लिए निकलता है। ठीक है। ऐसे में तुगलकी फरमान जारी होने से निश्चित ही व्यापारियों पर सीधा सीधा फर्क पड़ेगा। और मेरा एक बात मानना और है कि क्राइम को बढ़ावा मिलेगा। कैसे? इतनी भी घटनाएं होती हैं, ये रात्रि के समय होती है जब व्यापारी अपना घर पे दुकान बंद करके जाता है, पैसा लेके जाता है, या कोई परिवार रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है रात के समय जब वो निकलता है, और ऐसे में अगर लाइट नहीं होगी तो निश्चित ही अपराध को बढ़ावा मिलेगा, लूटपाट की घटनाएं बढ़ेंगी। मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे पटवारी जी इस बारे में। जी बिल्कुल, हम लोगों ने आज ही उन्हें मेल किया है और इस पर आपत्ति हम लोगों ने दर्ज की है जी कि किसी भी कीमत पर अगर लाइट की आपको रोस्टिंग करना है, प्रदेश में लाइट की अगर कमी है, ठीक है, तो इसकी कटौती शाम की जगह आप दोपहर में या सुबह करें तो बेहतर होगा। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। ब्रजेश पांडे मौजूद हैं। ये गाजियाबाद स्थित एक शानदार मॉल है, शिप्रा सन सिटी जो मॉल है, ये उसके एजीएम हैं ब्रजेश पांडे जी। पांडे जी, आपकी रिएक्शन क्या है? अब तो भाई 7 बजे के बाद बंद करना पड़ेगा सब कुछ। सर देखिए, ये 7 बजे के बाद बंद करने का जो फरमान है जनता के हित में नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा। क्योंकि जैसा अभी मेरे दोस्त कह रहे थे कि शाम को ही मोस्टली जो जनता होती है घर से बाहर निकलती है शॉपिंग के लिए, डिनर के लिए, घूमने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। अगर आप वो सारे सोर्स ही बंद कर देंगे तो इनका टाइम कैसे पास होगा? खासतौर पर अभी गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं। गर्मी की छुट्टियों में जब फैमिली पूरी तरीके से छुट्टी पर होती है, बच्चों को मॉल में घूमना होता है, 7 बजे के बाद जो मेन आ रहा है, अगर हम उसी को कैश नहीं करेंगे तो ये सबके लिए नुकसान है। मतलब हमारे लिए तो जो है वो है, बट ग्राहकों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप दोनों हमारे साथ रहिए। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ मौजूद हैं। अमिताभ जी, यानी कि एक हाथ दे दूसरे हाथ ले, आपको बिजली तो देंगे लेकिन आपको तरक्की नहीं देंगे। व्यापार से होने वाला जो रेवेन्यू जनरेशन है, जो प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारेगा, व्यापार बढ़ेगा तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, लोग अच्छा जीवन यापन कर पाएंगे, वो मंजूर नहीं है। बिजली ले लो। देखिए, ये वैसी ही नीति है, मुझे लगता है सरकार की ये वैसी ही समझ है कि अगर आपके पास अनाज नहीं है
तो घर का मुखिया कहे कि भाई सब लोग 2-2 रोटी की जगह 1-1 रोटी खाना शुरू कर दीजिए। हाँ। और फिर अगला आदेश दे कि केवल पानी पी के रहना शुरू कर दीजिए। हाँ। ये तो तरीका नहीं ना देश चलाने का, प्रदेश चलाने का, ना घर चलाने का। मूल बात उत्तर प्रदेश में क्या है जो अखिलेश यादव को समझनी होगी। उत्तर प्रदेश में 40% ट्रांसमिशन लॉस है, यानी 40%, और दुनिया भर में जो आइडियल ट्रांसमिशन लॉस है जो क्षम्य है वो 7% है। यानी 33% ज्यादा बिजली